हाय गाइस, मैं डॉक्टर जीशान और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का, यानी कि घुटने के दर्द की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थराइटिस होता क्या है। आर्थराइटिस बेसिकली एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है, यानी कि अगर सिंपल टर्म्स में आप समझने की कोशिश करें तो ये यानी कि घुटना घिसना चालू हो गया है। अगर जॉइंट की हम बात करें, अगर हम इस नी जॉइंट की बात करें तो एक बोन ये है और एक नीचे वाली बोन है। अगर इन दोनों बोन के हम बात करें तो हर बोन के ऊपर जॉइंट के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। तो जो ये लेयर होती है और ये जॉइंट कैप्सूल के बीच में फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड से इस कार्टिलेज को नरिशमेंट मिलता है, यानी कि इसकी हेल्थ जो मेंटेन होती है, जो कार्टिलेज को पोषण मिलता है वो इस फ्लूइड से मिलता है जो जोड़ के अंदर होता है। तो जब किसी एक्टिविटी की वजह से या फिर एज की वजह से, यानी कि वियर एंड टियर होता है, यानी कि वो घिसना चालू होता है धीरे धीरे, ये इसीलिए इसको बोलते हैं डीजेनरेटिव प्रोसेस, क्योंकि ये उम्र के साथ ये प्रॉब्लम आती है। उसको आप जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना वो घिसता जाएगा और उसको रिकवरी ठीक से नहीं मिलेगी। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, चाहे फ्लूइड कम हो रहा है या फिर जॉइंट पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, या फिर कुछ जेनेटिक्स भी होता है जिन केसेस में ये आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा होता है जिन लोगों में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको एक्सरसाइजेस के ज़रिए काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, काफ़ी हद तक इसको मेंटेन किया जा सकता है। अदरवाइज अगर ये जो जोड़ घिसना चालू होता है और इरोजन यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है और जो जोड़ का जो गैप है, जो घुटने का स्पेस है, अगर ये स्पेस बहुत कम हो जाता है, ये स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता है किसी भी वजह से, तो जॉइंट के बीच में लोडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब लोडिंग बढ़ेगा तो डेफिनेटली पेन आएगा। और पेन का दूसरा रीज़न होता है जब ये कार्टिलेज घिसना चालू होता है, क्योंकि कार्टिलेज में कोई ऐसा ब्लड सप्लाई नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो इरोड होता जाता है, जैसे जैसे वो घिसता जाता है, खत्म होता जाता है, तो अंदर जो बोन वाला हिस्सा जब एक्सपोज होता है, जब बोन वाला हिस्सा घिस घिस के वहां तक जब पहुंच जाता है, तो जब ये दो हड्डी टकराती है, चाहे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, उतर रहे हो या वॉक कर रहे हो, तो ये रब करता है। जब ये दो चीज टकराएगी तो दर्द उसमें आता है। और स्पेशली अगर आप खड़े भी होते हैं तो आप लोड लेंगे तो चांसेस होता है कि खड़े होने में भी, लोड लेने में भी दर्द आता है। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताता हूं। ये एक्सरसाइजेस करके आप अपने घुटने के दर्द को, यानी कि आर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट जो है, बेसिकली जो दर्द आर्थराइटिस की वजह से आ रहा है, यानी कि जो डीजेनरेशन की वजह से आ रहा है, जो कार्टिलेज घिसने की वजह से आ रहा है, या फिर जो फ्लूइड कम होने की वजह से आ रहा है, उसको आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि एक्सरसाइज किस हद तक हेल्प करेगा और कितना हेल्प करेगा, क्योंकि लोग, आपने सुना होगा जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटने बदलवा लीजिए, अक्सर लोग कहते हैं। वो उन केसेस में होता है जहां पे आर्थराइटिस बहुत एडवांस हो जाता है, यानी कि वो इतना ज़्यादा घिस चुका होता है कि वो दर्द और इतना ज़्यादा रहता है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, यानी कि दर्द की वजह से वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट में, यानी नी पेन में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज हेल्प करेंगी। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बोला है, सबसे पहले आती है मोबिलिटी, यानी कि पहले आप फोकस करेंगे मोबिलिटी पे, जो कि लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग शुरू करा देते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग पहले नहीं करना है, पहले आपके जॉइंट की मोबिलिटी चेक करनी है कि मूवमेंट कितना है, या मूवमेंट में पेन अगर आपको आ रहा है तो, और कोशिश करनी है जब ये एक्सरसाइज आप करें तो आप लूज क्लॉथिंग में, शॉर्ट्स में या फिर ट्रैक पैंट अगर आप पहन लें आपके लिए ईजी होगा। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चेक करना है, आपको खुद देखना है कि आपका जो नी कैप है ये कितना मूव कर रहा है। इसको आप हिला के देखेंगे, कटोरा जो है आपका नी कैप जो है, जिसको हम नी कैप बोलते हैं, यानी पटेला इसको हम बोलते हैं, इसको मूव करके देखेंगे कितनी मोबिलिटी है इसमें। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करके देख सकते हैं और साइडवेज भी करके देख सकते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। अगर इसकी मोबिलिटी कम है और इसके ऊपर आप स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा नहीं करेगा, ठीक है। इनफैक्ट वो और टाइट हो जाएगा, आपको और परेशान करेगा। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपको ये जो मसल है आपकी, जो नी कैप के ऊपर वाला जो एरिया है, ये आपको रिलीज करना है। ये जब आप दबाएंगे तो आपको काफी दर्द होगा, लेकिन ये दर्द आप झेलेंगे या आप दर्द बियर करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। किसी एक्सरसाइज से ज्यादा इस चीज को रिलीज करने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, अगर आपका ये बहुत ज्यादा टाइट है तो।
तो सबसे पहला आपने नी का ये मोबिलिटी चेक किया आपने, उसके बाद में आपने इसको रिलीज किया अगर ये बहुत टाइट है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको लेट जाना है, लेट के आपको मोबिलिटी चेक करना है, आपको नी बेंड करके देखना है, ठीक है। आपको धीरे 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 हील ड्रैग करना है और देखना है कितना मुड़ रहा है। अगर दर्द एक में है तो आप दूसरे वाले पैर से, यानी जो ठीक है जिसमें दर्द नहीं है, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना जा रहा है। जैसे कि अगर मेरा आप देखें तो मेरा ऑलमोस्ट दोनों पांव एक जैसा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सपोज आपके राइट में पेन है और लेफ्ट पे पेन नहीं है, तो पता चला आपका राइट पैर इतना आएगा और लेफ्ट इतना जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं। और अब एक्सरसाइज की हम बात करें तो सबसे पहले चीज, जैसे कि हमने बताया कि मोबिलिटी करना है, चेक करना है और इसको फिर रिलीज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको ऑल्टरनेट ये मूवमेंट शुरू कर देना है, ठीक है। ये आपने किया, इसके बाद में फिर अब हम स्ट्रेचिंग की बात करेंगे। इसको रिलीज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर अगला हम इस तरीके से साइड लाइन में करवट लेके आप लेट जाएंगे। अब ये वाला पैर आप इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से खींचने की कोशिश करेंगे और इसको होल्ड करेंगे थोड़ी देर और फिर इसको आप छोड़ देंगे। बेसिकली क्या करना है, नी को बेंड करना है। और नी बेंड करने में अक्सर आर्थराइटिस केसेस में दर्द आता है। तो अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला टांग है इसको फ्लेक्स कर लेंगे, आगे की तरफ ऐसे मोड़ लेंगे और फिर इस वाले टांग को जो है धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। अगर आप खुद जितना ले जा सकते हैं लेके जाइए, आप किसी के हेल्प भी ले सकते हैं। आप जितना जिस एक्सटेंड में लेके जा सकते हैं आप उसको लेके जा सकते हैं। अगर आप खुद से इतना बेंड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये इस तरीके से आपको रिपीट करना है। और इसी में रिलीज करने के लिए जो मैंने बोला था, अगर ये इस तरीके से आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई ऐसी हार्ड बॉल ले सकते हैं और इसको लेके आपको करना क्या है, इस मसल के ऊपर, हड्डी पे नहीं करना है, मसल के ऊपर आपको इस तरीके से रख देना है और इसके ऊपर आप लेट जाएंगे और फिर इस तरीके से नी को बेंड करना है और सीधा करना है। मतलब इसको इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर देना है, मसल के ऊपर यूं बेंड करना है और सीधा करना है, बेंड करना है, सीधा करना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करना है वो इस तरीके से आपको करना है, आप सीधा लेट जाएंगे और घुटने के बीच में कोई टॉवल रोल या कोई कपड़ा या कोई चादर वगैरह उसको लपेट के इस तरीके से आप रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई फुटबॉल यूज कर रहा हूं या कोई भी कपड़ा या रोल करके मोटा सा पतला सा जैसे भी हो, आप इसको इस तरीके से घुटने के बीच में रख सकते हैं और फिर इसको आप प्रेस कीजिए। इसको अंदर की तरफ दबाना है, इसको होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है, फिर इसको अंदर की तरफ दबाना है, होल्ड करना है, छोड़ देना है। तो इस एक्सरसाइज को आप 10 टाइम्स प्रेस करेंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और इसको 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। और इस एक्सरसाइज का 2 से 3 सेट आप कर सकते हैं। और अगला एक्सरसाइज आपको क्या करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमारी हिप की मसल्स के लिए है और नी पेन के केसेस में हिप मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हिप आपका स्ट्रांग है तो आपका नी पेन कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से लेट जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो घुटना है इसको धीरे 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 इस तरीके से उठाना है और फिर नीचे लेके आना, फिर इसको उठाना है नीचे। कमर ऐसी रहेगी, बॉडी को इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। सीधा साइड लाइन में इस तरीके से आपने ये लिफ्ट किया, यहाँ उठाया, फिर नीचे। तो इस तरीके से ये मूवमेंट आपको करना है। तो इसका भी आपको 10 टाइम्स करना है और ये कोशिश करेंगे ये आप दोनों साइड रिपीट करें, यानी राइट लेफ्ट दोनों में। अगर इवन दर्द एक साइड भी है तब भी आप कोशिश कीजिए कि आप दोनों साइड का ये एक्सरसाइज रिपीट करें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है, अगला आपको इस तरीके से करना है, साइड लाइन में लेटे रहना है आपको। अब आपको धीरे 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 ये लिफ्ट करना है, इसको होल्ड करना है और फिर धीरे 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 नीचे लेके आना है, फिर इसको धीरे 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 उठाना है, होल्ड करना है और फिर धीरे 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 नीचे लेके आना है, फिर धीरे धीरे इसको उठाना है और फिर धीरे 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 इसको वापस लेके आना है। तो बेसिकली इससे आपका क्वाड्रिसेप्स भी कुछ हद तक एक्टिवेट होगा, लेकिन मेजर जो हमारा गोल है इन दोनों लास्ट के 2 एक्सरसाइज जो मैंने बताए हैं, इसमें आपकी हिप की मसल स्ट्रांग हो जाएंगी। ये स्ट्रांग होगा तो आपका चलने में बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा ये चीज़ करना। तो ये एक्सरसाइजेस आप ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।